देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। इसमें लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक करना होगा। उसके बाद में देखिए सेम इसी के नीचे यहाँ पर 22वां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए, ये भी 6 नंबर का होगा। इसमें भी पद्यांश पर आधारित 2 पैराग्राफ होंगे और इन्हीं के उत्तर देना होगा, संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। देन यहाँ पर 23वां उसी प्रकार से होगा, लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी अथवा करके दो आएंगे। सेम उसी के नीचे यहाँ पर पद्यांश वाला भी होगा, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे ये क्वेश्चन हल करना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके 6, 6, 12 और 10 यहाँ पर 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और वीडियो के आखिर में बताऊँगा ये जो पैराग्राफ होता है बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक। और देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन चीज़ होता है इसमें संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। एक क्वेश्चन होता है उसी को हल करना। देखिए जब क्लास 10th में होंगे 6 नंबर का, 12th में होंगे यहाँ पर 10 या 12 नंबर का पूछा जाता है। मतलब ये हर यहाँ पर चाहे क्लास 10th 9th या किसी भी क्लास में, सभी में यहाँ पर गद्यांश पद्यांश आते ही आते हैं और संस्कृत वाले भी आते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा, उसके बाद में ये सारे पद्यांश वाले संदर्भ कैसे लिखना है या फिर यहाँ पर जो संस्कृत वाले सारी चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले मैंने देखिए वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर देखिए 8 लाख लोगों ने देखा है। वो थोड़ा सा पुराना वीडियो हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को अब एकदम नए तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, तो क्या करना है, जब भी देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसी को शुरू करना है। यहाँ पर देखिए क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश ही लिखने को आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पटरी से लाइन खींचना है। और जब भी लिखोगे तो यहाँ पर देखिए न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, ये पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर तभी आंसर देना है। अब 2 पूछे जाएंगे, हमें एक ही करना है। तो क्या लिखा, संस्कृत अथवा यहाँ पर सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी यहाँ पर इसी नैतिक चेतना के सूत्र में से हमारे यहाँ पर देखिए नगर और ग्राम, हमारे यहाँ पर प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें यहाँ पर और सब तरह की विभिन्नताएँ हैं, वहाँ उन यहाँ पर उस सब के एकता है। इसी यहाँ पर देखिए बात को ठीक तरह से पहचान लेने के बापू के जनसाधारण को बुद्ध जीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया गया है। तो देखिए ये सिंपल सा, इसमें ये देखिए भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमें एक ही करना है, वो ये तो ये भी देखिए हमें पता है, लेकिन आपको जो आपको पता हो वही करना है। जैसे सपोज करिए हमें तो पहला ही वाला पता है, का वाला पता है 21वें का। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखिए 3 यहाँ पर क्वेश्चन है, इन्हीं को हल करना। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। जब आपको पाठ का नाम पता होगा, लेखक का नाम पता होगा, तभी ये आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो पाठ का नाम मैंने बता दिया, भारतीय संस्कृत, और इसके देखिए जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ऊपर डालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या। काले पेन से आपको डालना ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या। राइटिंग पर ना जाना, अच्छी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप जैसे देखिए 1 हो तो 1 डालना, 21वां हो, जितना भी हो यहाँ पर ऐसे डाल देना। देने यहाँ पर कावाला करोगे तो कावाला, जो खावाला करते तो खावाला डालते, क्योंकि अथवा करके 2 आते हैं, ठीक है। तो ऐसे डाल देना है। फिर डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, संकेत लिखना है। अब देखिए संदर्भ लिखने से पहले यहाँ पर संकेत जरूर ही लिख देना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, देखिए पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर देखिए कई बार यहाँ पर देखिए क ख दिए नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको संकेत जरूर ही लिख देना। संकेत में पहले के संस्कृत अथवा लिख देना है, आखिरी में लिया था लिख देना है। इससे जो कॉपी जब चेक करेगा एग्जामिनर तो उसको यहाँ पर आसानी होगी। तो यहाँ पर लिख देना है संस्कृत यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए अथवा। देन यहाँ पर डॉट डॉट करके आखिरी में जो शब्द लिखे हैं वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। क्या लिखा था, यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, लिया था। अब लिखना है आपको पहला। अब देखिए कोई भी प्रश्न उतारना है, प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रोमन अंकों में है, ABCD में जैसे भी हो। ऐसे तो यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में नहीं है, रोमन अंकों में है, तो यहाँ पर लिख देना पहला हमारा है, तो केवल संदर्भ हेडिंग डालना है। क्या डालना है, संदर्भ हेडिंग। तो यहाँ पर हम पहला करेंगे तो रोमन अंकों में ऐसे करेंगे, यहाँ पर केवल हेडिंग डाल देंगे संदर्भ।
अब मैं जो आप लोगों को संदर्भ बताऊंगा ये 100% बहुत ही सिंपल सा है और बहुत जल्दी आपको तैयार भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। संदर्भ मैंने पहले बताया, पाठ का नाम पता होगा, लेखक का नाम पता होगा, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो लिखना है प्रस्तुत। अब देखिए इसको गद्यांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो कहानी नुमा होता है इसको क्या बोलेंगे? गद्यांश। ऊपर खुद लिखा होगा गद्यांश। तो ये गद्यांश वाला संदर्भ है, तो लिखना है प्रस्तुत। यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब क्या करना? पाठ का नाम डालना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब पाठ का नाम क्या था यहाँ पर? भारतीय संस्कृत। तो इसको काले पेन से आप लोग जरूर ही लिख देना, भारतीय संस्कृत। इस प्रकार से अब लिख देना यहाँ पर, काले पेन से इतना लिख गया। अब लिखना है भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। क्या है? संकलित है। अब इसी में लिखना है इसके लेखक। अब देखिए जो कहानीनुमा होता है, जो गद्यांश होता है, इसमें लेखक लिखा जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग कवि ना लिखना। तो यहाँ पर इसके लेखक, इतना सरल कोई नहीं बताएगा, सबसे सिंपल सा होता है। ज़्यादा आपको हमेशा जब भी आ जाए ऐसे ही लिखना है, इसके लेखक। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग लिखना चाहो तो काले पेन से या नीले पेन से लिख सकते हो। इसके लेखक यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका हो गया संदर्भ। अब मेन चीज होता है संदर्भ। संदर्भ सही समझ लो, आपको नंबर मिल गए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देन दूसरा हमारा होता है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब देखिए कोई भी यहाँ पर चाहे जो भी आ जाए, यहाँ पर केवल बस आपको क्या करना, जो मैंने काले पेन से लिखा है इसको चेंज कर देना। जैसे यहाँ पर अब देखिए, जैसे ये अजंता संसार, यहाँ पर देखिए ये अजंता शब्द दे दिया गया पहला, तो ये हमारा पाठ का नाम क्या हो गया? अजंता। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। जो ये वाला लिखने को आ जाता तो क्या करते? वही सेम करते, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब भारतीय संस्कृत की जगह पर यहाँ पर अजंता डाल देते, बाकी सेम वही पैटर्न रहेगा, नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बस सिंपल सा, मतलब आपको ये पाठ का नाम चेंज कर देना है, लेखक का बाकी सेम ही रखना है। चाहे जो भी गद्यांश वाला आपको संदर्भ लिखने को आए, चाहे मित्रता हो, ममता हो, भारतीय संस्कृत हो, या यहाँ पर अशोक के फूल हो, कोई भी हो, यहाँ पर ऑल टोटल ऐसे ही आपको लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और सबसे सिंपल सा है और सबसे अलग तरीके से भी मैंने बताया है, और बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा। देन अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब देखिए यहाँ से लगाकर, संस्कृत से लगाकर और बंधी हुई तक है, यहीं तक आपको जो 2 लाइन में यहाँ पर लाइन खींची, इसी की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये लिखा है, कुछ अपने शब्द ऐड करना, बाकी जो लिखा है ज्यों का त्यों भी उतार दोगे, तब भी नंबर एग्जामिनर दे देगा, नंबर नहीं काटेगा, वो ज़्यादा यहाँ पर देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी ऐसे हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे यहाँ पर रेखांकित, केवल हेडिंग ही डालना है, ज़्यादा यहाँ पर टाइम भी नष्ट नहीं होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अच्छी तरीके से लिखा गया, ज़्यादा उसका भी नहीं टाइम जाएगा और अच्छी तरीके से लिख पाओगे। अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया, ये 2 ही लाइन की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना है कि यहाँ पर हमारे देश की संस्कृत ही देश की यहाँ पर प्राण शक्ति है, यही चेतना है, यही नैतिक चेतना है, और इसी के बल पर यहाँ पर ग्राम, नगर, संप्रदाय, वर्ग, जातियाँ। अब जैसे पेज समाप्त हो जाए तो इधर भी आपको लिख देना है कि यहाँ पर एवं अन्य यहाँ पर विविधताएँ आपस में बंधी हैं, हमारी संस्कृत अनेक यहाँ पर अनेकता को एकता में बांधने को यहाँ पर का सब प्रयास सत्प्रयास करती है। बस सिंपल सा हो गया। अब हमारा पूछा जाता है एक क्वेश्चन, लेखक ने भारतीय संस्कृत के किस तत्व पर बल दिया है? तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, अपने आप से जो लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे बंधे यहाँ पर हमारे नगर और ग्राम, हमारे यहाँ पर प्रदेश, संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हैं।
तो यही पर क्या है, लेखक ने पर बल दिया है। देखिए सब पर यहाँ पर क्या है, सब में एकता है, तो इसी पर बल दिया है। तो कैसे लिखना है, बस देखिए मैंने एकदम सिंपल सा लिख दिया है। वैसे लिखना चाहो तो ये बड़ा अपने आप से लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता पर बल दिया है, बस सिंपल सा। जैसे और लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक ने यहाँ पर भारतीय संस्कृति की यहाँ पर नगर और ग्राम, यहाँ पर हमारे प्रदेश में, यहाँ पर हमारे प्रदेश संप्रदाय, हमारे विभिन्न यहाँ पर वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, तो इसी पर बल दिया है, बस सिंपल सा हो गया। अब हमारा पूछा जाता है पद्यांश वाला, इसको कैसे हल करना है। 22वें का क्वेश्चन होगा, ये भी 6 नंबर का होगा, इसमें भी 2 पूछे जाएंगे। अब सपोज करिए जैसे का वाला तो मैंने बता दिया, अब अथवा करके 2 आते हैं, इनमें से एक ही करना है, चाहे क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में होंगे सेम होगा। तो सपोज करिए जैसे हमें खावाला पता है, चरण कमल बंदो और राई जाकी कृपा पंगी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पर बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करना में बार बार बंद होती पाई। तो इसमें देखिए सूरदास शब्द दे दिया गया, तो बस सिंपल सा हमारा ये पाठ का नाम क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। कवि कौन है, सूरदास, इसमें खुद लिखा है। तो कई बार यहाँ पर देखिए हिंट उस पैराग्राफ में ही मिल जाता है। तो ये पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखिए। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, तो पहले हम उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर संकेत लिखा था सेम वैसे ही ऐसे इसमें भी करना है। तो ऐसे डालना, प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का वाला करते तो का वाला कर देते, देन संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए तिहाई आखिरी में लिख देना है। फिर आता है हमारा संदर्भ, देखिए ABCD में तो लिखा हो तो ABCD में लिखना है, रोमन अंकों में लिखा हो तो रोमन अंकों में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ABCD में लिखा है तो यहाँ पर ABCD में लिखना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, देखो वही पैटर्न यूज करना है, बस इसमें यहाँ पर गद्यांश की जगह पद्यांश डालना है, सेम होता है, कुछ नहीं बदलना है। लिखना है यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर पद नामक शीर्षक से संकलित है। पाठ का नाम मैंने पहले बता दिया, पद, और यहाँ पर कवि कौन है, सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर नामक शीर्षक से संकलित है। फिर इसके रचयिता, अब देखिए जब पद्यांश वाला लिखोगे, पद्यांश मतलब होता है जो कविता नुमा होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ अलग टाइप से होता है, इसको पद्यांश बोलते हैं। जो कहानी नुमा होता है उसको गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर रचयिता लिखा जाता है, इसमें लेखक नहीं लिखना है। जब भी पद्यांश वाला संदर्भ लिखोगे तो ऐसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर पद नामक यहाँ पर शीर्षक से संकलित है, इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। और जो गद्यांश वाला होता है तो उसमें लेखक लिखा जाता है, बाकी सेम होता है, बस इसमें जैसे दूसरा आ जाता, कोई अदर आ जाता पाठ, जैसे धनुष भंग होता तो कैसे लिखते, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर धनुष भंग नामक यहाँ पर पाठ से या फिर शीर्षक से संकलित है। इसके यहाँ पर रचयिता कौन हो जाते, तुलसीदास जी हो जाते, बस सिंपल सा। जैसे हिमालय से होते तो महादेवी वर्मा जी हो जाती, बस सिंपल सा ऐसे करना। दिन पूछा जाएगा यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या बी वाला, तो ऐसे हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए जो यहाँ पर लाइन खींची हुई हो उसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं। तो 2 ही लाइन की व्याख्या करना है। जाकी कृपा पंग गिर लंगे, मतलब इनकी कृपा से यहाँ पर देखिए पंग गिर लंगे, लंगड़ा व्यक्ति यहाँ पर पहाड़ों को लांग जाता है। फिर यहाँ पर देखिए अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को पुनः सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गरीब होता है, रंक होता है, वो क्या है अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तो ऐसे लिख देना है कि मैं उस ईश्वर के यहाँ पर कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और यहाँ पर बहरे व्यक्ति पुनः यहाँ पर सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। देना ऐसे लिख देना है। अगला पूछा जाएगा सी वाला की रेखांकित यहाँ पर रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर अलंकार कई बार रस पूछ लिया जाएगा। तो देखिए रेखांकित यहाँ पर अंश में यहाँ पर किस अलंकार की यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे लिख देना रेखांकित अंश में अनुप्रास अलंकार है, बस सिंपल सा ऐसे लिख देना है। दिन पूछा जाएगा 23वां वाला, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है जो आपको पता हो। तो ऐसे डाल देना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का वाला, जो भी का वाला पता हो तो का वाला करना है, खा वाला पता हो तो खा वाला करना है। ये देखिए जो हमारा होता है ये संस्कृत वाला होता है, लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें पहला पता है पुनः ग्रामीणों, यहाँ पर देखिए इसमें ग्रामीण शब्द पहले दे दिया गया, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। और वैसे तो हमें सभी पता है, ये देखिए अस्माकम संस्कृति, ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो पहला जैसे हमें पता है का वाला, तो कैसे करना है, इसमें भी वही पैटर्न यूज करना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द जरूर ही लिख देना है।
तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, संस्कृत वाला सेम वही पैटर्न यूज करना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड ये है, देखिए संस्कृत वाला है तो सिंपल सा संस्कृत खंड हो जाएगा। संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। इसमें देखिए लेखक एकक होते नहीं हैं, और इसमें देखिए व्याख्या की जगह आपको अनुवाद डालना है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं, तो यहाँ पर व्याख्या की जगह आपको अनुवाद डालना है जब संस्कृत का अनुवाद करोगे। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग ये अनुवाद कर पाओगे। तो देखिए लिखा है यहाँ पर पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, यहाँ पर इदानीम भवान प्रच्छुत पहलिकाम, तो यहाँ पर दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम, यहाँ पर विचारिना कांचित पहलिकाम स्मरत अता अधिक, यहाँ पर अधिकम लज्जामाना, यहाँ पर अब्रवीत स्वीकाया। तो इस प्रकार से, तो इसका देखिए इसी प्रकार से अनुवाद कर देना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार से आपका 24वां पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होता है। ये क्या होते हैं, यहाँ पर श्लोक पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, ठीक है। तो सपोज करिए जैसे हमें यहाँ पर ये दूसरा वाला पता मैडम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपिनम यत्र कौशलम साकाशी केन्मीयते, ये देखिए वाराणसी से लिया गया, किससे लिया गया, वाराणसी से ये लिया गया नामक पाठ से संकलित है। तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको कर देना है कि ऐसे पहले के 2 शब्द लिख देना, आखिरी के 2 शब्द संकेत में। इसका संदर्भ ऐसे लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो जाएगा, अनुवाद उसी प्रकार से कर देना है। तो ऐसे ही लिखोगे यहाँ पर संदर्भ और ऐसे ही अनुवाद करोगे, और इसी प्रकार से लिखना, कोई भी प्रश्न नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों को पहचानने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी यहाँ पर हो, चाहे ये देखिए भले ही यहाँ पर संस्कृत वाला हो या फिर गद्यांश हो या पद्यांश हो, देखिए इसको पहचानने की ट्रिक एक सिंपल सी होती है। सबसे पहले देखिए जितने भी लेसन हो पाठ का नाम याद कर लेना, लेखक का नाम या कवि का नाम जो भी हो उसको याद कर लेना, फिर उससे संबंधित आपको देखना है कि क्या मिलेगा। देखिए जैसे ये था चरण कमल बंदो हर राई, इसमें देखिए सूर शब्द दे दिया सूरदास, तो समझ जाना ये क्या है, मतलब जब देखिए पद नामक शीर्षक होगा तो यहाँ पर सूरदास मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात की गई होगी। तो उसी प्रकार से जैसे धनुष भंग होता तो यहाँ पर भगवान राम के बारे में बात करी गई होती है। तो मतलब उससे संबंधित आपको कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो उसी से आपको पहचानना है। जैसे ये देखिए पुनः ग्रामीण शब्द दे दिया गया तो प्रबुद्धो ग्रामीणा से है, संस्कृत शब्द दे दिया गया तो भारतीय संस्कृत से है। तो मतलब उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। तो यही पहचानने की ट्रिक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।